everyone, my name is Praveen Kumar. We are going to discuss an important topic, use of let. तो दोस्तों आज हमें यूज ऑफ लेट के बारे में पढ़ना है। यूज ऑफ लेट क्या होता है? तो आज अपना है डे नंबर 16। इससे पहले अपन डे नंबर 15 तक पहुंच चुके थे, जिसमें अपन ने कई सारे छोटे छोटे रूल्स को देख लिया था। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर के उनको देखिए। बड़े ही छोटे छोटे रूल्स, डेली यूजेस सेंटेंस हमने देखे थे, तो उनको जाकर के जरूर देखिए। आज अपना है डे नंबर 16। तो डे नंबर 16 में हमें क्या देखना है? यूज ऑफ लेट। लेट का यूज हम कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। अपने पास है यूज ऑफ लेट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें बताना हो कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। जब हम बोलते ना कि ऐसा करने दो, ऐसा होने दो, तब हम उस जगह पे हम लेट का यूज करते हैं। तो हम वहां पर लेट का प्रयोग करते हैं। लेट से संबंधित वाक्यों में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? तो अपने पास मोस्टली 7 तरह के जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो प्रोनाउन होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें यहाँ पे जो यूज करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। अब क्या होता है, जैसे देखो हमारे पास 7 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही हो गया, जैसे सी हो गया, है ना, जैसे इट हो गया, या फिर आप इसको ले सकते हैं, जैसे अपने पास आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया और यू हो गया। तो इस तरीके से इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनको पहले हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही का क्या होता है? तो ही का हिम होता है। सी का क्या होता है? तो सी का हर होता है। जैसे आई का क्या होता है? मी होता है। बी का अस होता है। दे का देम होता है ना, और यू का यू रहता है। तो इनसे ये हमारा होता है सब्जेक्टिव केस, और इस साइड वाला जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें जो यहाँ पे यूज करना है वो कौन सा करना है? ऑब्जेक्टिव वाला, है ना, इसको हमें यूज करना है। जब भी आप लेट का यूज करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आपको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यूज ऑफ लेट में हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे कपड़े धोने दो, उसे खेलने दो, मुझे आने दो, पापा को आ जाने दो, हमें वहां जाने दो। तो इस तरह के सेंटेंस आप डेली यूजेस में रोज जब डेली आप बोलते हैं उसमें आप इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं। तो हमें इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में कैसे बोलना है और अंग्रेजी में कैसे इनको कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है लेट, ठीक है। फिर आपको लेट के बाद लिखना है जैसे मुझे जाने दो। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो लेट मी जाना यानी गो, तो लेट मी गो, लेट मी गो। सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर आप B1 लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भैया आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे ना तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है ना थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग चीज होती है और आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग चीज होती है ना। जिस प्रकार आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह पे हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो अलग चीज होती है और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है। जैसे मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। अपन बोलते हैं ना मुझे जाने दो, तो आपको मुझे जाने दो नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? लेट मी गो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे सेंटेंस से बोलने का प्रयास करेंगे तब आप जाकर के अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो भैया आपको क्या करना है? बोलना है। आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करनी है, तब जाकर के आप बोलना सीख पाएंगे। जैसे अगला सेंटेंस है मुझे पढ़ने दो, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है?
लेट, तो लेट मी पढ़ने दो, यानी लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, है ना। उसे कपड़े धोने दो। अब ही माने होता है उसे, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होता है, हिम होता है ना। आपको याद रखना है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, बी का अस होता है, दे का देम होता है और यू का यू होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट, दोस्तों क्या लिखना है, लेट। अब उसे के लिए आप ही का ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ही का हिम होता है, तो लेट हिम। फिर कपड़े धोने दो, तो लेट हिम वॉश क्लॉथ्स, तो लेट हिम वॉश क्लॉथ्स। उसे खेलने दो, तो लेट हिम खेलने दो, यानी लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। मुझे आने दो, बोलते ना अंदर आने दो या मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे रोने दो, है ना, मुझे गाने दो। तो इस तरीके से आपको मुझे आने दो, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, लेट मी कम, लेट मी कम, मुझे आने दो। पापा को आ जाने दो, तो लेट फादर, या आप पापा भी लिख सकते हैं, लेट फादर कम, लेट फादर कम, पापा को आ जाने दो। हमें वहां जाने दो, हमें, अब देखो हम यानी क्या होता है, बी, बी माने होता है हम, तो बी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, तो बी का होगा अस, क्या होगा दोस्तों, अस। हमें वहां जाने दो, तो लेट, सबसे पहले आपको लिखना है लेट, फिर आपको लिखना है अस, बी का अस होता है, तो लेट लेट अस गो वहां, यानी देयर, तो लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर। तो इस तरीके से आप लेट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कुछ सेंटेंस बनाए, उनमें हमने देखा कि हमें लेट का यूज कैसे करना है। इसके बाद जो है हम और इसके छोटे छोटे सेंटेंसों को देखेंगे और इनका हम लेट का यूज करेंगे। तो आज हमें इतना ही देखना है दोस्तों। तो ये हमारा था यूज ऑफ लेट। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है या आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।